नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उतना ही ज़िंदगी सहज हो जाती है, सरल हो जाती है और उतना ही आप अच्छे से ज़िंदगी जीने लगते हैं। आज मैं आपको बड़ी प्यारी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नेताजी थे जो अब किसी गांव में अपना प्रचार प्रसार करते रहते थे। उनका जैसे नेताओं को आदत होती है कि आसपास लोग होते हैं वो उनको कहते रहते हैं साहब जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। चमचा टाइप के लोग होते हैं जो आसपास उनके घूमते रहते हैं, तो वो नेताजी के आसपास भी ऐसे खूब लोग थे। नेताजी को बढ़ा चढ़ा कर वो रखते थे। तो एक दिन किसी ने उनसे आके कहा कि हमारे शहर के पास एक आश्रम है जहाँ पे एक महात्मा जी हैं। उनकी बहुत नाम है, बहुत पास दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ा उनका नाम है, बड़ी उनकी पहुँच है। तो जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उनके लिए ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा होता है। तो उनको नेताजी को लगा कि हमें भी महात्मा जी से मिलना चाहिए, जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। हमें आशीर्वाद मिल जाए तो क्या पता हम अगले इलेक्शन में जीत जाएं, अच्छा हो। ये सोच लेकर वो नेताजी के पास नेताजी जो थे वो महात्मा जी के पास जाते हैं आश्रम में। जैसे वो उनके आसपास लोग होते हैं वो भी साथ जाते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, चमचे होते हैं या जो माउसर्स होते हैं वो भी उनके साथ जाते हैं। तो जैसे नेताजी आश्रम में पहुंचते हैं तो आश्रम में बहुत शांत वातावरण होता है, बहुत सन्नाटा होता है। तो कोई उनको बताता है कि उधर कमरे में जो स्वामी जी हैं, महात्मा जी हैं, उनका सत्संग चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। तो उधर है तो वो उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और नेताजी दूर जाके खड़े हो जाते हैं। तो नेताजी को जैसी आदत होती है, लगता है कि अभी महात्मा जी उठ के आएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो उसी फिराक में वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन महात्मा जी अपने प्रवचन में ध्यान लगाए प्रवचन में ही ध्यान रखते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। कोई ध्यान नहीं देते नेताजी के ऊपर, अपना जैसे सरलता से वो प्रवचन कर रहे होते हैं वैसे ही वो करते रहते हैं। तो इतने में क्या होता है, उनको लगता है कि महात्मा जी ने मुझे देखा नहीं। तो वो थोड़ी देर 2-4 मिनट देखते हैं और जाके महात्मा जी के बाजू में खड़े हो जाते हैं। लेकिन महात्मा जी अपना प्रवचन करते रहते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे ही वो 5-4 मिनट होते हैं उनको लगता है कि यार ये महात्मा जी तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लिए कैसी बात है, इन्होंने मुझसे अभी तक बात तक नहीं करी। तो वो फिर उनसे रहा नहीं जाता, वो कहते हैं महात्मा जी मैं आपसे मिलने आया हूँ, क्या बात आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, आप सामने आओ और बैठ जाओ। तो नेताजी को इसमें अपनी तौहीन लगती है कि यार ये कैसा, मतलब महात्मा जी हैं, मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, मुझे भीड़ में बैठने को बोल रहे हैं, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, इतने लोग मेरे साथ आए हैं। लेकिन वो कुछ कहते नहीं और वो वहाँ खड़े रहते हैं भी चलो 5-4 मिनट बाद इनका जैसे ही प्रवचन ख़त्म होगा वैसे ही मुझसे बात कर लेंगे। तो जैसे ही वो प्रवचन चलता रहता है और 5 मिनट बाद उनको लगता है कि महात्मा जी ने तो मुझसे बात ही नहीं करी। तो वो कहते हैं ओ बाबा सुन, मैं ना आपसे बात करने आया हूँ, मेरे से ऐसे वेट नहीं होता है, तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए। और कैसे ढोंगी बाबा हो तुम, कैसे पखंडी बाबा हो, तुमने कैसे लूटने के लिए खोल रखा है, सब कुछ बंद करवा दूंगा मैं। तो कहते बेटा कोई बात नहीं, आप बैठो 5 मिनट अपने बात करते हैं। तो वो सोचता है कि चलो महात्मा जी 5 मिनट बाद बात करेंगे, तो फिर वो 5 मिनट और देखता है। तो 5 मिनट बाद उससे बिल्कुल नहीं रहा जाता नेताजी से। तो वो कहता है सुनो बाबा, मैं जा रहा हूँ, आपने तो मुझसे मेरी बहुत तौहीन की है, आप बड़े ढोंगी हो, आपने ऐसा बना रखा है, बस जा रहा हूँ और 10 दिन के अंदर अंदर आपका ये सब बंद करवा दूंगा। तो महात्मा जी पलटते हैं और बोलते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत निर्मल हो, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। कभी वक्त मिले तो आना, अपने बैठ के बात करेंगे। कहा महात्मा जी आपको मुझसे जो माफ़ी मुफ़ी मांगनी है ना मांग लो। कहता बेटा आपने ना तो ऐसा कुछ कहा, ना मैंने आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया, तो ना तो आपने माफ़ी मांगनी है और ना मैंने माफ़ी मांगनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ आराम से और जब भी वक्त मिले आप आना, बहुत अच्छे आदमी हो। तो ये बात थोड़ा सा नेताजी को अच्छी लगती है। तो ये बात सुन के जो नेताजी वो चले जाते हैं, घर जाते हैं। उनके पिताजी जो है नेताजी के वो ध्यान में होते हैं। जैसे ही वो ध्यान से उठते हैं तो वो नेताजी सारी बात अपने पिताजी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके मैं महात्मा जी के आश्रम में गया था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने उनको ढोंगी और ये सब चीज़ें कही। तो महात्मा जी ने मुझे ये बोला कि आप अच्छे हैं और ऐसे ऐसे बोला। तो सारी बात सुनने के बाद पिताजी ने, जो उसके नेताजी के पिताजी, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो महात्मा जी ने आपको कहा या जो आपने उनको कहा, तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि हकीकत क्या है। आप अच्छे इंसान नहीं हो, महात्मा जी ने जो आपको कहा वो खुद हैं। और आपने जो महात्मा जी को कहा कि आप ढोंगी हो, पखंडी हो, लूटते हो, वो आप हो।
यानी उन्होंने अपना व्यवहार बताया, जैसे वो खुद हैं, वो निर्मल हैं, अच्छे इंसान हैं, और आपने जो उनको बोला वो आप खुद हो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। हम यदि खुद अच्छे नहीं हैं तो हमें दुनिया अच्छी कभी भी दिखाई नहीं देगी। तो भगवान ने भी जैसे इस बारे में कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। तो दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, हमें सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। हम जैसे हैं हमें सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। जितने अच्छे हमारे कर्म होंगे उतना ही अच्छा सब कुछ बनता चला जाएगा। दोस्तों, यदि आप अच्छे हैं तो सामने वाला सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। इसी के साथ आज के लिए दीजिए अलविदा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।